गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर हमने क्लॉक टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा वो है कैलेंडर। कैलेंडर की हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैलेंडर में वर्ष, ईयर, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहले वर्ष, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। विषम दिन समझते हो? विषम दिन का मतलब होता है कि जो सप्ताह बन गए उसके बाद में जो बच गया वो ऑड डेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑड डेज बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ डेज को आप 7 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको विषम दिन बोलते हैं। जैसे 8 दिन है मेरे पास में, कोई पूछे 8 दिनों में कितने विषम दिन आएंगे? 8 में 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? एक विषम दिन है। तो 365 में 7 का भाग दोगे तो 52 वीक बनेगा और एक विषम दिन बनेगा। और यहाँ फरवरी जो है वो कितने दिन की होती है? 28 दिनों की। कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। लीप वर्ष, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। यहाँ पर 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, ऑड डेज होते हैं। और फरवरी है वो कितने डेज की होती है? 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। तो सबसे पहले हमें पता क्या चलेगा कि ये लीप वर्ष है और ये फिर साधारण वर्ष है। तो देखो, लीप वर्ष की क्या पहचान है? लीप वर्ष की क्या पहचान होती है कि जिस वर्ष के, जिस वर्ष में, जिस वर्ष में, जिस वर्ष में 4 का भाग, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2024 आएगा, अब 2024, जैसे गया 2020, जैसे 1948, जैसे 1872। देखो, इनमें 4 का भाग जाता है। हमने मैथ में पढ़ रखा है 4 का भाजकता का नियम कि अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में। तो देखो, 24 में 4 का भाग जाता है तो 2024 में भी जाएगा, 20 में जाता है तो 2020 में भी जाएगा, और तो इसमें भी जाएगा। ये सब के सब कैसे वर्ष हैं? लीप वर्ष है। यानी कि यहाँ फरवरी में कितने दिन है? 29 दिन है। कितने दिन है? 29 दिन है। इन वर्षों में फरवरी में कितने दिन आएंगे? 29। जैसे अभी क्या चल रहा है? 2023। 2023 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं जाता तो ये जो फरवरी मंथ चल रहा है इसमें कितने दिन होंगे? 28 दिन। कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे, 29 दिन नहीं होंगे। फिर देखो, शताब्दी वर्ष। बेसिक बातें हैं। लीप वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है, साधारण वर्ष क्या है, इनकी पहचान कैसे करेंगे? शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष, शताब्दी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी ईयर क्या होता है? अब ये सेंचुरी ईयर कितनी सालों से आता है? कितने सालों से आता है शताब्दी वर्ष? 10 साल से आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी का क्या मतलब होता है? शताब्दी का मतलब बता दो। 100। शताब्दी का क्या मतलब होता है? 100। तो शताब्दी वर्ष कितने सालों से आएगा? 100 सालों से आएगा। कितने सालों से आएगा? 100 सालों से। तो शताब्दी वर्ष अभी जस्ट पीछे जो शताब्दी वर्ष गया वो कौन सा गया है? 2022 है। अभी जो पिछले जो गया है शताब्दी वर्ष, वो कौन सा अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। कौन सी शताब्दी चल रही है? कितनी शताब्दियां पूरी हो चुकी? 20 शताब्दियां पूरी हो चुकी। 20 शताब्दियां पूरी हो चुकी है, यानी कि 2000 कंप्लीट हो चुका है।
20 शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 2000। अरे किसी का जन्म 2000 में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है नहीं हो सकता? 5 अप्रैल 2000, किसी का जन्म 5 अप्रैल 2000 नहीं हो सकता क्या? तो होता है। इसका मतलब 2000, ये 2000 शताब्दी वर्ष ही तो है। 1900 कैसा वर्ष है? शताब्दी। क्या 1900 का साल नहीं आया था क्या? 1900, 1800, क्या 1800 का साल नहीं आया था क्या? 1600, 1500, 1400, 1300, ये कैसे साल हैं? शताब्दी से 1600। 2000 पूरा हो गया, 2022 23 चल रहा है अभी, अभी 2023 चल रहा है। 2000 पूरे हो चुके, उसके ऊपर 23 यानी 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। 2000 तो कंप्लीट हो चुका है। तो शताब्दी वर्ष कैसे वर्ष होते हैं? 100 सालों का जो समूह है, 100 वर्षों के समूह को, 100 वर्षों के समूह को, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष बोलते हैं। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2000, जैसे 1900, जैसे 1800, जैसे 1600, ये सब कैसे वर्ष हैं? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? उसके अंत में क्या होंगे? डबल जीरो। शताब्दी वर्ष की क्या पहचान है? उसके अंत में क्या होंगे? डबल जीरो होंगे, वो शताब्दी वर्ष की पहचान है। अब है लीप शताब्दी। क्या? लीप शताब्दी। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है? कि ऐसी शताब्दी जिसमें 29 फरवरी आई हो, ऐसी शताब्दी जिसमें 29 फरवरी आई हो। तो लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा जाता हो, 400 का भाग पूरा जाता हो, 400 का भाग पूरा जाता है। जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा जाता है वह कैसी शताब्दी होती है? लीप शताब्दी। जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा जाता है वो कैसी शताब्दी होती है? लीप शताब्दी। जैसे 2000 का साल आया था, उस साल में 29 फरवरी आई थी। जैसे 1600, जैसे 800, जैसे 400, ये कैसी शताब्दियां हैं? लीप शताब्दियां हैं, क्योंकि इनके अंदर किसका भाग जाता है? 400 का भाग जाता है। और जिस शताब्दी में 400 का भाग जाएगा वो लीप शताब्दी होगी। लीप शताब्दी का मतलब है वहां पर 29 फरवरी आएगी। ठीक है, लीप शताब्दी का मतलब है जिसके अंदर किसका भाग जाता हो? 400 का, और 400 का भाग जिसमें जाएगा वो लीप शताब्दी होगी। लीप का मतलब 29 फरवरी आएगा, यानी 366 दिन होंगे उस साल में। 2000 की साल में 366 दिन थे। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इस साल भी कितने दिन थे? 366 दिन थे। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। मेरे कहने का मतलब है यदि कोई वर्ष है वो लीप है या नहीं है, तब तो किसका भाग देते हैं? 4 का भाग। और यदि कोई शताब्दी लीप है या नहीं है तो किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 400 का। किसी शताब्दी को चेक करना हो कि वो लीप है या नहीं है तो उसमें 400 का भाग दिया जाता है। और यदि किसी वर्ष को चेक करना हो कि वो साधारण लीप है या साधारण है, उसमें किसका भाग दिया जाता है? 4 का भाग। तो क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा कि निम्न में से लीप वर्ष है, निम्न में से लीप शताब्दी वर्ष है, वो क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन, जैसे कोई आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पुट कर सकता है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? अब 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? नॉर्मली लीप वर्ष कितनी साल बाद आता है? 4 साल बाद। कितने साल बाद आता है? 4 साल। अभी 2020, अब 2024, फिर 2028, 2032। तो आपको कोई ये पूछ ले कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष आ जाएंगे, तो आप 100 में 4 का भाग दे दोगे और कितने लीप वर्ष निकाल दोगे? 25। कितने निकाल दोगे? 25। लेकिन 100 सालों में 25 लीप वर्ष नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। क्योंकि 100 साल में आप 4 का भाग दोगे तो 25 आएगा। देखने में ये आंसर सही लगता है क्योंकि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो फिर ये 24 क्यों हो रहे हैं? एक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो 100वां साल है
वो 100वां जो साल है, पर्टिकुलर 100वां साल, वो साल नहीं है, कैसा साल है, शताब्दी साल है। और शताब्दी साल को चेक करने के लिए किसका भाग दोगे, 400 का। तो क्या 100 में 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो 100वां जो साल है 99 के बाद में जो 100वां साल आएगा वो आपका लीप वर्ष है, नहीं होगा। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या हम निकालते हैं कितनी है, 25, जो कि गलत है। होती कितनी है, एक माइनस करो, कितनी होती है, 24। क्योंकि हमने 100 में 4 का भाग दिया है तो 100वां साल भी काउंट हो गया, जबकि 100वां साल नहीं शताब्दी साल है। उसको चेक करने के लिए 400 का देंगे, 400 का उसमें जाता नहीं है तो एक साल कम कर देंगे। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 24 लीप वर्ष आएंगे। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब 100 वर्षों में 29 फरवरी कहाँ आती है, कहाँ आती है 29 फरवरी, लीप वर्ष में। जहाँ लीप वर्ष होता है वहीं तो 29 फरवरी आती है। क्या 2023 की जो फरवरी चल रही है यहाँ 29 तारीख आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं आती है, 29 फरवरी वहीं आती है जहाँ पर क्या हो, लीप वर्ष हो। तो बताओ 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 24 बार ही आएगी। कितनी बार आएगी, 24 बार। मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे वो ये बोले कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं तब भी 24 आंसर है। वो आपसे ये बोले कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी तो भी इसका आंसर कितना है, 24 ही है। ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछ ले, थर्ड क्वेश्चन, कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे। 100 साल में लीप वर्ष कितने आते हैं, 25, 24, 200 साल में कितने आएंगे, 100 साल में लीप वर्ष कितने आते हैं, 24, 200 साल में कितने आएंगे, 48, 300 साल में कितने आएंगे, 72, और 400 साल में कितने आएंगे, 96। लेकिन 96 नहीं, इसका आंसर क्या है, 97। कितना है, 97, 97। क्यों, क्योंकि 400वां साल खुद भी तो लीप वर्ष है। 400 में तो 400 का भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 400वां साल शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते और तो 400 में 400 का चला जाएगा। तो यहाँ पर 96 नहीं, 96 + 1 कितना, 97 है। यहाँ पर 25 नहीं, 24 है। और यहाँ 96 नहीं, कितने हैं, 97। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी, 97 आएगी। समझ में आया। ठीक है। लीप वर्ष, साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, शताब्दी वर्ष क्या है, लीप शताब्दी वर्ष क्या है। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे, 100 साल में 4 का भाग दिया आएंगे 25, 25 नहीं 24 होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर 100वां साल नहीं शताब्दी साल है, उसमें 400 का भाग नहीं जाता। 200 साल में पूछे तो 48 है, क्योंकि 200 में भी 400 का भाग नहीं जाता। 300 साल में पूछे तो 72 है, क्योंकि 300 में भी 400 का भाग नहीं जाता। 400 साल में पूछे लीप वर्ष तो 96 + 1, क्योंकि 400वां खुद पर्टिकुलर 400वां साल भी आपका शताब्दी लीप वर्ष होगा, क्योंकि उसमें 400 का भाग जाता है। तो 96 + 1 कितना, 97। समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो।